अरे पंजीरी, वहाँ बैठो ना, दूसरी कुर्सी में। टेंशन में तुम गिर रही हो, पड़ रही हो क्या? नहीं प्रतिभा बहन, दीदी और मैं तो एक ही है, और दीदी आराम से बैठ गई, समझो मैं भी आराम से बैठ गई। हिलने पा कौन सा, जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा माँ जी से डांट पड़ गई। मतलब तुम भी? उसी मतलब तुम भी? बहनों, मैया हृदय के विजय अभियान को कृत करने हेतु तो निश्चित रूप से हम भी भोली हेतु एवं भोली भी हमारे हेतु पूर्ण रूप से इच्छुक थे। दीदी मेरे लिए और मैं दीदी के लिए माँ जी का दिल जीतना चाहती थी, कह रही है दीदी। किंतु इस प्रकार अपनी ही मैया को कृष्ण कान्हा मन भावन दुग्ध मट्ठा समर्पित करना उचित नहीं। कान्हा मन भावन दुग्ध मट्ठा यानी कि मक्खन, पर इस तरह हम सब माँ जी को मक्खन लगाए वो ठीक नहीं, कह रही है दीदी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, क्योंकि ना मक्खन लगाने से तो पिंपल आ जाते हैं, और पिंपल मम्मी जी पे अच्छे लगेंगे नहीं। सच पूछो तो मैंने तो 2-3 तरीके भी सोच रखे थे दीदी की तरफ से माँ जी को पटाने के लिए, लेकिन दीदी मानी ही नहीं। देखो सच बात तो ये है, जैसे दीदी भोली के बिना भोली दीदी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं तुम चारों के बिना नहीं रह सकती। प्रतिभा बहन, चारों नहीं तीनों, दीदी और मैं तो एक ही है ना। हाँ मतलब तुम तीनों के बिना मैं नहीं रह सकती। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं एक बार के लिए ब्लैक कॉफी पिए बिना रह सकती हूँ, फ्रेंच गाने सुने बिना रह सकती हूँ, लेकिन तुम चारों के बिना नहीं रह सकती। प्रेमा बहन, चारों नहीं तीनों, दीदी और मैं तो एक ही है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं सेल्फी बिना मेरा मतलब है कि जैसे मेरे लिए जरूरी सेल्फी है, वैसे ही तुम चारों भी हो, मैं भी तुम चारों के बिना रह सकती हूँ। नहीं परी बहन, चारों नहीं तीनों, दीदी और मैं तो एक ही है ना। और यही बात तो दीदी ने भी मुझे कही थी कि हम पांचों ही अलग रहे तो क्या रहे, और दीदी ने कही थी तो मैं भी कह रही हूँ कि हम पांचों ही अलग रहे तो क्या रहे। समझी? बोला ना दीदी ने 5, 1 2 3 4 5, पूरा गणित बिगाड़ दिया। 5 4 3 5 4 3। सोच के देखो, कल महाशिवरात्रि है और शिवजी ने जैसे सासू माँ से कहा था हम पांचों अलग हो जाएंगे। सासू माँ हम पांचों में से किसी एक को चुनने वाली है। नु तब फिर मुझे तो लगता है हम सबको मिलके माँ जी को रोकना होगा। लेकिन माँ जी को ये वरदान तो शिव जी ने ही दिया है ना, वो कैसे मना करेंगे? लो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम मम्मी जी को कहेंगे मम्मी जी ऊपर देखो, ऊपर क्या है? पंखा। नहीं नहीं पंखा नहीं, उसके ऊपर क्या है? बादल। नहीं नहीं बादल नहीं, उसके ऊपर क्या है? शिव जी। अब शिव जी से कहो शिव जी मेरा वरदान कैंसिल कर दो, बस। परिबहन उचित है, पूर्ण रूप से उचित है। यथार्थ बाबा बर्फानी से ही आवेदन करना होगा। सही है, बिल्कुल सही है, शिव जी से ही कहना होगा, कह रही है दीदी। लेकिन दीदी शिव जी से माँ जी क्यों कहेंगी? भोली मैया नहीं, स्वयं हम कुलवधु हैं, बाबा बर्फानी से ये विनय आवेदन करेंगी। हाँ हम सब मिलके विनती करेंगे, कह रही है दीदी। बाबा चंद्रमौली को मैया की याचिका निरस्त करनी ही होगी। भोले को माँ जी का वरदान रद्द करना ही होगा, कह रही है दीदी। सही कह रही है दीदी, बिल्कुल सही कह रही है दीदी। हमें शिव जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, शिव जी से कहना पड़ेगा वो कभी ना करे, कभी नहीं, क्योंकि हम पांचों बाजार में शॉपिंग करने के अलावा कभी अलग नहीं हो सकती। बड़ा कंजूस मक्खी चूस कह रही थी ना सरला तू मुझे कि कुंती तो 10 रुपए के गोलगप्पे भी नहीं खिलाती। शिवरात्रि के बाद देख तेरे लिए गोलगप्पे का ठेला लगवा दूंगी, दोनों सास बहू फिर खाते रहना। का? हाँ यही समझ ले, दिन बदलने वाले हैं। कुंती कोई लॉटरी वॉटरी लग गई का? हाँ लॉटरी समझ ले भोलेनाथ की। क्या?
कुछ नहीं। अब तू मेरे कान मत खा, बाद में बात करूंगी। और सुन, शिवरात्रि की पूजा में टाइम से आ जाना। अब क्या बताऊं सरला तुझे कि सीधे तार जुड़े हैं भोलेनाथ के साथ मेरे। शिवरात्रि पे खुद भोलेनाथ आकर मुझे मेरा मनचाहा वरदान देंगे। अच्छे से रट्टा लगा ले कुंती, कहीं भोले के सामने भूल गई कि क्या वरदान मांगना है तो बस। प्रभु, मैं अपने बड़े बंगले से बड़ी गाड़ी में निकल के कन्हैया के आसपास की दुकानों को मिला के बना शहर का सबसे बड़ा शोरूम देखते हुए बैंक के लॉकर में रखने जाऊं सोना 5-5 तोले। बस इतनी अर्ज पूरी कर दो ओ मेरे भोले। वाह सासू माँ, हमसे छुपाकर वरदान मांगा जा रहा है। शिवजी तुझे शिवरात्रि पे वरदान दे रहे और तूने अभी बताया तक नहीं। कुसुम, तभी हमको लगा जिनके बटुए से 10 रुपया नहीं निकलता है वो सरला आंटी के लिए गोलगप्पे का ठेला लगवाएंगी। शक तो मुझे तब हुआ था जब से डायरी सीधे पे लगाकर घूम रही है। अरे कुसुम, हमको तो लगा इसमें इनकी घटिया शायरी है, हमें क्या पता ये वरदान की डायरी है। सासू माँ, आज तक जो भी भला बुरा कहे उसके लिए माफ कर दो। अकल के कच्चे हैं पर तुम्हारे ही तो बच्चे हैं। दो चार वरदान हमारे लिए भी लिख दो ना। हाँ मैया, रोज रोज शिवजी थोड़ी ना वरदान देंगे, मेरा भी लिख देना। सासू माँ, मैया अच्छा ठीक है मैया, तो लिख कि भोलेनाथ कुसुम की नींद पूरी नहीं हो रही। अरे नींद पूरी नहीं हो रही तो भोलेनाथ को क्यों परेशान कर रही हो? जहर खा लो, फिर भोलेनाथ भी नहीं उठा पाएंगे। अरे कुसुम, और कितना सोएगी? मैं तो कहती हूँ भोलेनाथ से मगरमच्छ बनने का ही वरदान मांग ले। अरे मजाक कर रही थी। अच्छा तो लिख, टीवी के हर चैनल पे सिर्फ सावधान इंडिया है और मैं टकटकी लगाई देखती रहूं। ऐसा बकवास फरमाइश करोगी ना तो शिव जी अपनी तीसरी आंख खोल देंगे। तुम्हारे हो गया, तुम्हारी बारी खत्म। ए सासू माँ, हमारे लिखिए ना, मेरठ का कोई भी हलवाई हमको समोसा और कचौरी खिलाए तो पैसे ना मांगे, इतना लिख दीजिए। मैया लिख, कुसुम के लिए एक अच्छा सा हीरो का हार। वो तो मांग सकती हूँ ना। और ये भी लिख कि जैसा फैशन कुसुम करे सारी फिल्मी हीरोइन कुसुम की नकल करे। आलिया, कटरीना, करीना, सबकी सब। सासू माँ, आलिया से याद आया, लिखिए लिखिए लिखिए, आलिया से लेकर कैटरीना कैफ तक उनकी हर फिल्मों में हीरो तो सिर्फ मैं ही रहूं। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। ये लिखिए। क्या लिखो लिखो, मेरा लिखो। अरे बस बस, कितना लिखो, पूरा पन्ना भर गया है। इतना लालच भी ठीक नहीं है। वाह, खुद तो जैसे रोटी, अचार, 2 सूती की साड़ी मांग रही हो। गाड़ी, बंगला, शोरूम, 5 तोले सोना, खुद मांगो, हमको लालची बोलो। लिख दो ना। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, अपना 1-2 भूल जाना, आलिया भट्ट वाला मत भूलना। आलिया भट्ट में पोछा लगाने के लिए भी नहीं रखेगी। पोछा तो तुम लगाओगी, हमको क्यों रखेगी? हे बाबा बर्फानी, हम समस्त कुलवधुएं आपके समक्ष यह विनती करते हैं, कृपया करके हमारी मैया की याचिका को निरस्त कर दें। हे भोलेनाथ, हम बहुओं की टोली की आपसे विनती है, माँ जी का वरदान रद्द करे। कह रही है दीदी, रद्द करे। भोलेनाथ नून पवापा रेस्तेर सौ। नहीं प्रेमा, हिंदी में बोलो। पर भोलेनाथ को तो सारी भाषाएं समझ आती होंगी ना। भोलेनाथ, मेरा बस यही मतलब है कि हम पांचों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। यथार्थ प्रचंड नाद करें। शिव शंभू, शिव शंभू। जोर से बोलो, शिव शंभू, शिव शंभू। कह रही है दीदी, शिव शंभू, शिव शंभू। बोले बावे सारी
पहले सुनो हमारी, हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। शिव शंभू, शिव शंभू। भोलेनाथ, आप माँ जी को अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लीजिए, ले लीजिए। शिव शंभू, शिव शंभू। ये वरदान तो लंबा ही होता जा रहा है। दामाद जी और कुसुम का भी जुड़ गया है ना, अब इसे कैसे याद करूं? प्रभु, मैं अपने बड़े बंगले से बड़ी गाड़ी में निकल के कन्हैया के आसपास की सारी दुकानों को मिलाकर बना शहर का सबसे बड़ा शोरूम देखते हुए दामाद जी की आलिया भट्ट के साथ लगी फिल्म देखने के बाद कुसुम का हीरो का हार लेके बैंक के लॉकर में रखने जाऊं सोना 5-5 तोले। बस इतनी अर्ज पूरी कर दो ओ मेरे भोले। मैया, इतनी लंबी लिस्ट बारातियों की नहीं होती जितनी लंबी लिस्ट तूने वरदान की बना दी है। अब तुझे कितनी बार समझाऊं, जब भोले दे ही रहे हैं तो उनका आशीर्वाद समझ के लेने में क्या परेशानी है? कुंती देवी। भोले भंडारी। प्रभु, आप आ गए। प्रभु की जय हो। प्रभु, आप इतनी जल्दी कहाँ आ गए वरदान देने? आप तो शिवरात्रि की पूजा के समय आने वाले थे ना? अभी तो मैंने वरदान ठीक से रटा भी नहीं। तो अब इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्या मतलब प्रभु? मतलब यही कि हमें कुछ भक्तों का अनुरोध आ रहा है कि हम तुम्हें दिया वरदान वापस ले लें। कौन भक्त है प्रभु ये? मेरठ तो क्या बुलंदशहर तक कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, रुड़की वाली जीजी है जो थोड़ा सा चिढ़ती है मुझसे। कुंती देवी, ये किसी और की आवेदना नहीं, ये वेदना स्वयं तुम्हारे घर से की जा रही है, तुम्हारी 5 बहुओं के द्वारा। क्या? मेरी बहुएं? अर्थात तुम्हारी ही 5 बहुओं ने अनुरोध किया है मुझसे कि तुम्हें दिया वरदान हम वापस ले लें। सो ले रहा हूं। नहीं प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई है जो मुझे वरदान नहीं दे रहे हैं? प्रभु, मैं आपकी परम भक्त हूँ और आप मुझे ही वरदान नहीं दे रहे। कुंती देवी, तुम 1 हो और बाहर तुम्हारी बहुएं 5। अब तुम ही बताओ, प्रभु किसकी सुने? सुनेंगी तो बहुएं मुझसे आज सब मिलके मेरा ही बेड़ा गर्क कर रही। मैं अकेली नहीं हूँ प्रभु, ये है ना मेरा लल्ला मेरे साथ। कुंती देवी, तुम 2 और वो 5। कुसुम और दामाद जी भी मेरे साथ ही है प्रभु। कुंती देवी, अभी भी 5-4 के मुकाबले से तुम पीछे ही हो। खतरू, लल्ला, खतरू को साथ में मिला ले। क्या प्रभु, आप इतनी जल्दी काहे कर रहे हैं वरदान वापस लेने में? मैं बात करती हूँ ना बहुओं से, मैं करती हूँ बात कि काहे जिस थाली में खा रही हैं उसी में छेद कर रही हैं, कान मरोड़ के। प्यार से समझाती हूँ प्रभु, आप बस मुझे थोड़ा और समय दे दे। ठीक है, इतना आग्रह कर रही हो तो कुछ समय दे ही देते हैं। हाँ, धन्यवाद प्रभु। भैया, हे भोले, बहुओं की टोली की आपसे विनती है, माँ जी को दिया वरदान रद्द करें, रद्द करें। हे भोले, माँ जी को वरदान मत देना, मत देना। अरे
बचो। हे भोले, माँ जी को वरदान मत देना, मत देना। वो घर की नैया पार लगाती है और तुम मेरी लुटिया डुबाने पे तुली हो। सासू माँ, हम प्रार्थना के साथ मिलकर शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे इसे प्रार्थना करना नहीं, सूली पे लटकाना कहते हैं। और क्या मांग रही थी भोलेनाथ से कि वो मेरी ना सुने, मुझे दिया हुआ वरदान वापस ले ले। अरे अकल ठिकाने पे तो है। ओह बहू, क्या खाने में मिला के खिला दिया ये सबको कि पागल हो गई है सारी की सारी एक साथ। नहीं माँ जी, काम है वो सिल्वर प्ले। प्ले? नहीं नहीं प्रेमा, अभी खेलने का वक्त नहीं है, अभी तो रद्द करें। हाँ वही परी। माँ जी मेरा मतलब है आप शांत हो जाओ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। अरे मैं महारानी बनने वाली हूँ और तू मुझे दासी बना रही हो और कह रही हो कि कुछ गलत नहीं कर रहे। माँ जी, दीदी कभी गलत नहीं कर सकती। हाँ हाँ सासू माँ, अगर आपने शिव जी से वरदान में धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा मांगा होता तो हम भी अपनी चीजें उसमें जोड़ देती ना सासू माँ। हाँ माँ जी, मांगना ही था तो दीदी के लिए तिरुपति बालाजी, अमरनाथ के दर्शन, 4 धाम की यात्रा मांग लेती। हाँ भैया, भोली हेतु संपूर्ण वर्ष योग्य खाद्य सब्ज अचार एवं स्वाद एवं सुगंध उत्पादक पदार्थों का ही अभिवादन कर लेती हैं आप। मेरे लिए साल भर की सब्जी, अचार, मसाले मांग लेती, कह रही है दीदी। और मेरे बेलन में वरुण धवन का ऑटोग्राफ भी मांग लेती, कह रही हूँ मैं। और मम्मी जी, सेल्फी कैमरा वाला एक नया फोन आया है, मेरे लिए वही मांग लेती ना आप। और सासू माँ मेरे लिए कम से कम 1000-2000 किताबें मांग लेती। और मेरे लिए कन्हैया के साथ फ्रांस घूमने का एक ट्रिप मांग लेती। लेकिन नहीं, आपने क्या मांगा सासू माँ? हम 5 में से किसी एक बहू को। हाँ माँ जी, आज हम 5 में से किसी एक को चुनने वाली है ना आप, जो हमेशा के लिए आपकी बहू बन के रहेगी और बाकी के 4 हमेशा के लिए इस घर से चली जाएंगी। और आपने तो ये भी नहीं बताया कि हम 5 में से आप किसे चुनने वाली है। नहीं, वो क्या है ना, बाकी सबको अपना सामान पैक करने का भी तो समय मिलना चाहिए ना। इसीलिए दीदी के आशीर्वाद से हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप माँ जी की बात मत मानना। कदाचित हम समस्त कुलवधु इस निकेतन के प्रांगण में अपना समस्त जीवन का यापन कर सके, ताकि हम सब साथ रह सके, कह रही है दीदी। और हम सबको कोई अलग ना कर पाए, कह रही हूँ मैं। ये किसने कहा कि मैं तुम 5 में से किसी एक को वरदान में चुनने वाली हूँ? पांचों में से किसी एक को चुनना होगा। हाँ भैया, महाशिवरात्रि तक तुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा, सोच ले। 5 में से एक। भोलेनाथ ने कहा है तो 5 में से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। मतलब कन्हैया जी, आपको भी ऐसा लगता है कि 5 में से किसी एक को चुनना ठीक है? अरे हाँ, बल्कि ये बात तो मैंने ही मैया के दिमाग में डाली। लो, तो गड़बड़ यहाँ हुई है। अरे अधूरी बात सुन ली आप लोगों ने। वो तो मैं मैया को उस दिन 5 में से एक सुख चुनने के लिए कह रहा था, और तुम सब लोगों ने ये सोच लिया कि मैं तुम 5 में से किसी एक को चुनने वाली हूँ। गजब सोच है तुम लोगों की।